मुझे ज़्यादा हिंदी बात नहीं कर सकती हूँ, फिर भी अगर बीच बीच में मराठी आया तो समझ सकती हूँ। इब्राहिम की पत्नी प्रारंभ है। इब्राहिम की पत्री 12 है, 1 से 3 तक पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए या अध्यायामध्ये इस अध्याय में 103 में जो लिखा है, इसका पहले 11 अध्याय में जो विश्वास का उदाहरण परमेश्वर ने दिया है, ये हम सुनते हैं सब। उसमें काइन के बारे में बोला है, अब्राहिम के बारे में बोला है, सारा के बारे में बोला है और नूह के बारे में बोला है। वो सब लोगों ने विश्वास में परमेश्वर पे विश्वास किया, जो भी परमेश्वर ने वचन दिया, और किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क उन्होंने कभी नहीं किया और वो स्वीकार करके जो परमेश्वर ने बोला, तुझे नोआ को बोला कि अपने कुटुंब के लिए जो नाश होने वाला तो वो जहाज बनाओ, उसने स्वीकार किया, यस तू बोलता है तो करता हूँ। अब्राहम को बोला वचन नष्ट भूमि में जा, उसने कुछ भी जो अपना है सब कुछ छोड़ के वो चला गया। और सारा भी गर्भवती होगी ना, उम्र में भी उसने स्वीकार किया, क्योंकि उसने देखा कि वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये 4-5 इसमें जो उदाहरण है, 11 वचन है, वो अपने लिए वो पूर्वों के लिए भी वो साक्षी बने। उन्होंने प्रभु ने बोला, उन्होंने सुना और आगे गए। ये विश्वास चाहिए और हम लोग डगमगाते हैं। और प्रभु ने भी जो विश्वास के साथ मुझे खड़ा किया आज, वो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। ये विश्वास जो प्रभु ने जो दिया है, वो हम लोग वचन पढ़ते हैं और वो हमारे जीवन में हम लोग नहीं होते, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है ना, वो नोआ के बारे में है या अब्राहम के बारे में, सारा के बारे में, लेकिन वो खुद हम लोग ने उसका अनुभव करना चाहिए और तभी हम लोग आगे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। ये सब पढ़ के अपना जीवन में कुछ नहीं होगा, वो खुद अनुभव लेना चाहिए और वो अनुभव मैं खुद दिया है और परमेश्वर ने मुझे इसलिए आज खड़ा किया है। 2021 से मैं लीव पे यानी मैं ड्यूटी जाती हूँ और मुझे कैंसर हुआ था। तो कैंसर हुआ,
फिर भी मैं डगमगाई नहीं, मैं रोई नहीं, मैं डरी नहीं। 1 महीना लगा डायग्नोस होने के लिए। पहले भी केएम में भेजा, केएम में डायग्नोस हुआ, फिर वो लोग समझ में नहीं आ रहा, तब बढ़ते गया। फिर टाटा में वो लोग ने भेजा, टाटा में डायग्नोस हो गया तो बोला भी तुमको कैंसर हो गया है, तुमको ट्रीटमेंट चालू करना है। परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि वो मेरे साथ में था। तो मैं सिर्फ प्रभु को बोल रही थी कि प्रभु तू मेरे साथ है, मुझे मालूम है तू मेरे अंदर है, और ये मेरा जो शरीर है वो तूने बनाया, मुझे कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन में हम लोग जाते थे ओला करके गाड़ी में जाते, तो मैं बोलती थी प्रभु तू मेरे साथ चल, प्रभु तू मेरे साथ में बैठ, और प्रभु तू मेरे बाजू में बैठ, तू मेरे आगे बैठ, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसा मैं हर समय उसको यानी आवाज़ देती थी और अनुभव करती थी। वो अनुभव हम लोग नहीं करना चाहिए। उधर जाके भी एक चेयर पे बैठ के मैं बोलती थी तू मेरे बाजू में बैठ, और थोड़ा सरक के बैठती थी क्योंकि तुझे बैठने के लिए जगह चाहिए। और मैं इधर बैठती हूँ, तू इधर बैठा मेरे साथ। डॉक्टर के इधर नंबर आने के बाद भी मैंने तू जाने का, मेरे पहले डॉक्टर को बोलने का, जो बोलने का वो भी बाद में मुझे बोलेगा तो मैं सुनेगी। ऐसा कंटिन्यू मैं प्रभु का अनुभव ले रही थी, और इसलिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मैं डरी नहीं, और जो भी डॉक्टर जो बोल रहे थे वो स्वीकार कर रही थी, और कंटिन्यू बोल रहे थे कि प्रभु तूने मुझे आरोग्य दिया, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मैं चंगाई स्वीकार करूँ, ऐसा कंटिन्यू बोल रही थी। और क्यों जो प्रभु ने जो अभी विश्वास के जो प्रतिज्ञा दी है, जो अनुभव हमने लिया है, वो हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, तो वो खुद भी हम लोग ने अनुभव करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, परिस्थिति देखते हैं, परिस्थिति पे मैंने इतना प्रार्थना किया, ये परिस्थिति नहीं बदल रही, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं देख रहा है। जो इतना सब परिस्थिति में सब लोग से पूरा बाइबल में कितना दाऊद है, गिदोन है, सब लोग को शमूएल है, सब लोग के जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया वो लोग सिर्फ हम लोग पढ़ते, लेकिन उनको कैसा परमेश्वर ने उठाया है वो नहीं देखते। वो परिस्थिति हम लोग सिर्फ परिस्थिति देखते। उन्होंने भी परमेश्वर पे विश्वास किया, और परमेश्वर ने जो बोला वो किया, परमेश्वर ने जो बोला वो किया। गिदोन को भी सिर्फ 300 सैनिक लेके उसने जय पाया। क्यों पाया? वो सिर्फ परमेश्वर ने बोला जा, गए। हम लोग ये करते नहीं है। तो ये मैं विश्वास देने के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, क्योंकि हम लोग भी वही परमेश्वर है जो उनके साथ था, वो हमारे साथ भी है, और हम लोग सब वो विश्वास करके आए हैं परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर की स्तुति के लिए उसने चुना है। सिर्फ गाना नहीं गाए, अभी जितना गाए हम लोग, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, देव नाम की स्तुति करूंगा, मुश्किलों में, अंधेरों में, सबसे निकालने वाला परमेश्वर, लेकिन सिर्फ गाना नहीं गाएंगे तो उसका अनुभव आज से करो। अगर किसी ने किया नहीं तो, क्योंकि मैं जो अनुभव किया वो बहुत अद्भुत है। और मुझे 21 कीमोथेरेपी हुआ, तो एक भी कीमो में बहुत तकलीफ होता है। यानी किसी को मालूम हुआ कीमो यानी सलाइन में इंजेक्शन डालते हैं, और उससे डायरिया, वॉमिटिंग, खाना नहीं जाता है, ये बहुत तकलीफ होता है। फिर भी मैं जब भी और सलाइन चालू होता था तो प्रभु ये तू आशीषित कर, इससे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ये क्रॉस करती हूँ लाइन ऐसा, और कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं घर में आके आराम से खाना खा के घूमती फिरती थी। एक दिन भी प्रभु ने मुझे 2 साल में नहीं फीवर आया, नहीं बुखार आया, ना खांसी, ना सर्दी, कुछ भी नहीं। और एक दिन में मैं सोई नहीं, एक दिन में मैं बेड रिडन नहीं थी।
चर्च जाती थी, सब जिधर जिधर जाने का है उधर जाती थी। ऐसा 21 हो गया। इसमें इसके बीच में 14 होने के टाइम में डॉक्टर को बोला कि तुम कितनी बार मुझे कीमोथेरेपी देंगे, एक बार तुम ऑपरेशन कर दो। तो मैं तैयार हूँ ऑपरेशन के लिए। वो बोले तो ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि तेरा बढ़ गया है, पहला ब्रेस्ट में था, बाद में लंग्स में हो गया। तो मैं बोली कीमो चालू है फिर भी स्प्रेड कैसा हो गया? तो बोलते गॉड नोज, लेकिन तुझे तो हुआ है। तो मैं बोली ठीक है। फिर वो बाद में मैं बोली डॉक्टर को कि मैं जीसस की प्रार्थना करता हूँ और कितना भी मेरे शरीर में बढ़ने दो, मैं विजय पाने वाली हूँ, कैंसर को मैं विजय नहीं करूँगी। डॉक्टर भी देखते हैं और हंसे। फिर वापस कीमो चालू ही था क्योंकि ऑपरेशन नहीं कर सकते, लंग्स में भी गया, ब्रेस्ट में भी गया। तो कंटिन्यू और 4-5 होने के बाद मेरा ये हाथ दर्द होने लगा। एक्सरे निकाले तो बोले कि अभी हड्डी में भी गया है, ये हाथ के इधर और स्पाइनल कॉर्ड में और कमर में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे उठने को नहीं होता था, सोने को नहीं होता था। तो फिर वापस चेक किया तो उन्होंने बोला अभी इधर भी स्प्रेड हुआ, तेरा रेडिएशन लेना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कितना स्टेज है? तो बोले 4 स्टेज है। तो ठीक है प्रभु, डॉक्टर को मालूम है 4 स्टेज है, स्टेज उसके पास रहने थे, मैं एक भी स्टेज मेरे शरीर पे नहीं स्वीकारती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो कि इतना रेडिएशन होने के बाद पूरा मेरा हड्डी का चला गया। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि तुझे 4 स्टेज है, तो मैं बोली, मेरे पास एक सिस्टर भी थी बैठी, उसको भी 4 स्टेज बोला, उसको भी लंग्स और ब्रेस्ट में। हम लोग बोल रहे थे कि मेरा इतना जगह 4-5 जगह स्प्रेड हो गया, फिर वो 4 स्टेज बोल रहे हैं, तुझे 2 जगह फिर भी 4 स्टेज, यानी उसके आगे स्टेज ही नहीं है क्या? मेरा तो 5-6 स्टेज होना होता है। तो बोले यानी लोग डर जाते हैं कि अरे 4 स्टेज यानी लास्ट स्टेज है ना, लेकिन हम लोग ने स्वीकारना चाहिए कितना भी स्टेज होने दे, मेरे साथ प्रभु है, मेरे अंदर प्रभु है। अभी मैं ड्यूटी जा रही हूँ, अभी भी मैं बोलती हूँ कि प्रभु तू मेरे साथ है, तूने चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे चंगाई दिया, इसलिए धन्यवाद करती, ऐसा मैं बोलती रहती हूँ। और फिर प्रार्थना किया कि तूने मुझे, प्रभु ने बोला कि तुझे कैंसर के लिए मैंने चुना हूँ, क्योंकि जो कैंसर के शब्द को डरता है उसको जाके तू बोलेगी। मैं स्वीकार करती हूँ, हाँ प्रभु तू मुझे लेके जा। फिर टाटा में बैठने के बाद अभी मैं किसको बोलूँ तेरे बारे में? फिर मैं जाके बैठती, जिसको बोलने का है वो व्यक्ति ने खुद मुझे बोलना चाहिए, फिर मैं समझेगी इसको बोलने का है तेरे बारे में। तो सब पेशेंट बैठते तो बोलती है एक दूसरे को कि क्या तकलीफ है, किधर से आए, ऐसा भी पूछा तो फाइनल इसको बोलना है। तो ऐसा मैं परमेश्वर के बारे में उनको बोलती थी। और इतना 1-2 पेशेंट ऐसा मुझे मिला यूपी के, वो उनको यीशु मसीह मालूम ही नहीं, नाम नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। तो इतना अस्वस्थ हो गई, अभी इसको कैसा बताओ, यीशु मसीह कैसा बताओ, इसको क्या अभी इधर हॉस्पिटल में फोटो या क्या क्या कैसे दिखाओ इसको? तो मैंने पूछा बेटी प्रभु इसको कैसा बोलूँ, इसको कैसा बोलूँ? तो फिर मुझे याद आया यूट्यूब पे जाके देखना मांगते, तो फिर मैंने ऐसा जीसस ये डाला, तो जीसस का फोटो है, क्रॉस आया, और फिर मैंने उसको बताया पूरा संदेश, यानी उसके सर में मुकुट क्यों डाला है, कि नेगेटिव हो गए, तो तू आज से प्रार्थना करो। और हर लोगों को जितना लोगों को मैंने बोला, उनका नाम पूछा और बोला मैं आज से यीशु मसीह के इधर तेरे के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, तू भी प्रार्थना कर। और उनको बोलती थी कि मैं इतना यकीन बोलिए, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं, क्योंकि सबको तकलीफ होती थी। तो वो लोग ने भी परमेश्वर में, यानी मालूम नहीं, मैं बाद में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु वो घर पे गए होंगे, किधर भी गए होंगे, उनके पास तेरा वचन जाने दे, पहुँचेंगे।
क्योंकि प्रभु ने चुना है, इसलिए मुझे उनको बोलने के लिए बोला है। अभी भी फिर बाद में कीमो के टाइम बाहर में खाती नहीं क्योंकि इन्फेक्शन होता है जल्दी, तो एक बार टिफिन नहीं लेके गए और खाना खाया। कीमो लेने के बाद 3-4 दिन के बाद वॉमिटिंग डायरिया बहुत हो गया, बहुत, यानी पानी भी नहीं जाता था, एक एप्पल ऐसा कुछ भी मैं नहीं खा सकती। तो इतना वीकनेस, आवाज़ भी मुझे नहीं निकल रहा था। तो पास्टर और बच्चे लोग ऐसा मेरा इधर आके बोलते चलो मैं ऐसा बोलती, क्योंकि आवाज़ ही नहीं, कुछ खाना ही नहीं जाता था। फिर भी मैं डरी नहीं, और ये मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा बहन लोग, ये मेरी मम्मी बेड रिडन है, उनको मालूम हो गया कि इसका तबीयत बहुत सीरियस है। वो लोग को, यानी सब लोग मुझे देख रहे थे और बोले थे अभी वो तो बहुत सीरियस हो गई है, यानी इसकी हालत है इसे। और हम चारों भी हंस रहे थे, यानी अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रात को भी मुझे प्रभु ने सच्ची में संभाला, क्योंकि इतना वीकनेस, और मैं रात को बाथरूम में बार जाने के बाद ऐसा दीवार पकड़ के जाती थी, लेकिन इनको किसी को नहीं उठाया। मैं गिरी नहीं, मैं अनकॉन्शियस हो गई, मैं फ्रैक्चर हो गई, कुछ भी नहीं। बहुत टाइम भी प्रभु ने संभाला। और फिर मैं याद करें मैंने क्या खाया, डॉक्टर ने बोला मुझे रेडिएशन से हुआ, फिर रेडिएशन के इधर गई, सलाइन लिया, कीमो के इधर गई, वो भी बोले। फिर बाद में कीमो के डॉक्टर ने बोला तूने बाहर का कुछ तो खाया है, उसका इन्फेक्शन हुआ है, कीमो का कुछ नहीं। तो याद भी नहीं आ रहा था मैंने क्या खाया, रात भर ऐसे ही बैठे, तो याद आया कि हाँ मैंने बाहर का खाया। तो उसमें भी प्रभु ने मुझे निकाला। और मेरा भाई बहन ये लोग सब जगह, जितना चर्चेस है उतना सब बम्बई में, हमारे गांव में सब इधर प्रार्थना के अंजू सीरियस है, उसके लिए प्रार्थना करो। और सब लोग बोल रहे थे कि नहीं तुझे प्रभु चंगा करने वाला है, तुझे प्रभु चंगा करने वाला है। और प्रभु ने सचमुच चंगा किया और मुझे इधर खड़ा किया, इसलिए परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अभी मेरा मेडिसिन चालू है, कीमो का मेडिसिन। मैं जनवरी में रिटायर्ड हूँ, तो डॉक्टर को बोला प्लीज़ मुझे ड्यूटी जाने दो, 7-8 महीना तो है मेरे स्टाफ के साथ मुझे रहने का। तो वो बोले जा सकते ड्यूटी। फिर ड्यूटी में जाके मेरा डॉक्टर ने मुझे बोला मत जा, तू VRS ले, नहीं होगा तुझे। लेकिन अभी बोलते मुझे देख के क्या तुझे लगता ही नहीं है कि तेरा 4th स्टेज है और इतना ड्यूटी करती है। मैं बोली फिर प्रभु ने मुझे जरा भी इस्तेमाल करते। मैं पहले सोच रही थी मेरा 32 ईयर्स ड्यूटी हो गया, तो रोज का ट्रेन वाला लोग मुझे मिलेंगे, क्योंकि अभी लुक चेंज हो गया, वो ऐसा कैसा बाल कट गया है क्या है, तो स्टार्ट करने। लेकिन अभी मैं हैंडीकैप में जाती हूँ तो प्रभु उधर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर भी केमो कैंसर पेशेंट रहते तो उनको भी मैं प्रभु के बारे में बोल रही है। तो प्रभु ने मुझे चंगा किया और आपके इधर भी लेके आया, और ऐसा मेरा इस्तेमाल हर जगह परमेश्वर करे, इसलिए आप लोग भी प्रार्थना करो। और जैसा यूहन्ना की पत्री पहला वचन प्रभु ने दिया था कि हम लोग ने उसको सुना, उसको छुआ, उसको जांचा, तो सचमुच मैंने उसको छुआ, उसको जांचा, वो क्या है, वो मेरे अंदर है। तो हर एक हम लोग सिर्फ विश्वासी बोलने से फायदा नहीं है, तो हर एक ने अपना परिस्थिति को मत देखो, अपना यीशु मसीह के पास देखो कि कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हम लोग हमारी से मुझे ये आंसर चाहिए तो ही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि प्रभु को अपने आगे का मालूम है, वो उसके हिसाब से आंसर देता है। लेकिन हम क्या बोलते नहीं, ऐसा क्यों नहीं दिया आंसर, है ना, और फिर नाराज होते, फिर कुछ भी फायदा नहीं, इतना प्रार्थना किया कुछ भी फायदा नहीं किया, आंसर ही नहीं मिला। लेकिन आगे जाके बाद में मालूम पड़ता है कि प्रभु ने उस टाइम क्यों नहीं वो आंसर दिया। वो हर एक ने ऐसे ही सोचना चाहिए, और प्रभु को जैसा पवित्र भोज लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं,
उसके हम लोग खाते हैं ना, प्रार्थना करते हैं क्या मेरे अंदर का पूरा निकाल, तुझे मैं तुझे अनुभव करती हूँ, तो सचमुच वो अनुभव है। और सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि प्रभु जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है, लेकिन उसके लिए तैयारी की बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए उसके पास ही देखना है। वो कौन सा भी बीमारी हो, कौन सी भी परिस्थिति हो, अगर प्रभु ने हमको चुना है उसके राज के लिए, हर एक अलग अलग परिस्थिति से, अलग अलग जाति से इधर हम लोग इकट्ठे हुए परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, तो उसका कुछ तो उद्देश्य है हमारे जीवन में। तो वो उद्देश्य हम लोग एक ही लक्ष्य करेंगे, उसके पास ही देखेंगे। कुछ भी परिस्थिति हो, प्रभु तू मुझे इसमें से निकाला, क्योंकि तूने मुझे चुना है और तू जल्दी आने वाला है, और तेरा सार्वकालिक जीवन में मैं सहभागी होना चाहती हूँ। इसे आज से मेरा मन बदल, मेरा आचरण बदल, मैं जो गाना गाती हूँ, मैं जो वचन पढ़ती हूँ, उसके अनुसार मुझे चलने के लिए सिखा। वैसा हम लोग करेंगे तो प्रभु भी बहुत खुश होगा। और प्रभु अपने को यानी जो चुना है उसको, तो वो जब आएगा तो हम सबको वो लेके जाएगा, और उसके साथ में हम लोग सब एक साथ जाएंगे और स्वर्ग में मिलेंगे। आमीन। मैं आपके मंडली को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि खासबानी को मुझे संधि दी, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग ने मेरे लिए प्रार्थना किया, आर्थिक शारीरिक सब में मुझे उठा लिया, इसलिए भी परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करती हूँ। आपको भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं अभी भी ड्यूटी जा रही हूँ, और परमेश्वर मेरा और भी इस्तेमाल करे, इसलिए आपका प्रार्थना का मुझे ज़रूरत है। टाटा में भी जाती हूँ, मैं गोली नहीं लेती हूँ ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं बोलती हूँ तो हड्डी, मेरा हाथ भी ऐसा नहीं ऊपर होता था, ये दोनों हाथ। तो फिजियोथेरेपी के टाइम बोला कि 1 साल लगेगा तेरा हाथ ऐसा होने के लिए। तो थोड़ा टाइम में डॉली भी आई थी, एक्सरसाइज ऐसा करना वैसा करना बोलने, उधर भी मैं 2 दिन भी गई। मैं बोली तू हड्डी जोड़ने वाला परमेश्वर है, और अभी तक तूने मुझे चंगा किया, तो तू ही मेरा हाथ ऊपर कर, क्योंकि मैं अभी आई था मेरे हाथ में, तो मुझे ऐसा खड़ा है कि स्तुति करने को नहीं, मैं नाचती हूँ, हाथ ऊपर करके गाना गाती हूँ, तो प्रभु मेरे को हाथ ऊपर करके गाना है, ऐसा तू ही मेरा हाथ ऊपर कर। तो प्रार्थना करते करते एक दिन मेरा हाथ दोनों भी ऐसा ऊपर हो गया, मैं तो इतना तक ही मेरा हाथ जाता था। तो ये भी प्रभु ने मुझे चंगा किया। और गोली भी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं लेती, लेकिन फिर भी बोलती हूँ डॉक्टर, अभी तो डॉक्टर को बोल तेरा गोली बंद होने का तब मैं बंद करेंगी। और मेरा हर एक 4 महीने के बाद एक CT स्कैन होता है, तो हर एक CT स्कैन मेरा नॉर्मल आ रहा है। और अभी ये डॉक्टर बोले, जो बोल रहे थे लास्ट स्टेज है, वो बोलते हैं अभी तेरा 50% है, 50% गया। तो मैं वही प्रार्थना कंटिन्यू करें कि अभी तू ही उनको बोल कि तेरा नील हो गया, मेडिसिन का जरूरत नहीं है। तो मैं कंप्लीट मेडिसिन बंद कर दी। और टाटा में जितना पेशेंट को मुझे और भी सेवा करने का है, बोलने का है, जब तक तुझे चाहिए मैं जाके उधर बोलूँ तो मैं स्वीकारती हूँ। जब तुझे लगता है कि टाटा को इसका जाने का बंद करो, तो तू बंद कर दे, फिर मैं बंद करेगी, वो भी मैं स्वीकारती हूँ परमेश्वर से, क्योंकि वो चलाता है हर एक अपना जीवन में, उसको मालूम है आगे क्या है, हम लोग किसको वचन बोलने का है। जो अभी मैंने बोला एक लेडी को यीशु मसीह का नाम ही नहीं मालूम, ऐसा भी बहुत लोग उधर होंगे। तो प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, तो प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद करती हूँ। आप रोज हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कुटुंब के लिए और भी प्रार्थना